7 सीक्रेट्स फॉर लाइफ बाइट्स ओरिजिनल। आज की इस भागती दौड़ती लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे हासिल करें, फिर चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड हो या हेल्थ से या फिर रिलेशनशिप से ही रिलेटेड क्यों ना हो। इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब आप लाइफ के किसी एक पार्ट पर ध्यान देते हैं तो दूसरा बिगड़ जाता है। लाइफ को 7 पार्ट्स में डिवाइड करके 7x फैक्टर्स बताए गए हैं, जिनका यूज करके आप अपनी लाइफ पूरी तरह बदल सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। की इंसाइट आगे बढ़ना है तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। हर किसी इंसान का अपना एक बिलीफ सिस्टम या माइंडसेट होता है, जो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट और लोगों से सीखकर अपनाता है। यही माइंडसेट सक्सेस पाने में हमारी हेल्प करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसीलिए हमारे आसपास का हेल्दी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमारी पर्सनैलिटी को निखारता है। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव और खुशनुमा बनाने की शुरुआत क्यों ना हम खुद से ही करें। अपने अच्छे विचारों को यस और गलत विचारों को नो कहना सीखना होगा, जिससे गलत विचार हमारे माइंड में नहीं आएंगे। इसका फायदा ये होगा कि आप एक पॉजिटिव सोच वाले इंसान बन जाएंगे। आपके आसपास के एनवायरनमेंट पर भी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग का असर पड़ेगा और आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी अच्छा हो जाएगा। ऑथर कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग ने लगभग हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन किया है। शायद ही ऐसा कोई होगा जो ये कहे कि मैं हमेशा नेगेटिव सोचता हूँ और बहुत सक्सेसफुल हूँ। हमारी पॉजिटिव थिंकिंग इतनी स्ट्रांग है कि इससे हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अक्सर ये भी देखा गया है कि जब एक पॉजिटिव इंसान सक्सेसफुल बनता है तो वो अपने साथ साथ बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है, और ये उसकी पॉजिटिव थिंकिंग का ही रिजल्ट होता है। पॉजिटिव इंसान और नेगेटिव इंसान दोनों दिखने में लगभग एक जैसे होते हैं, तो आप देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये इंसान किस माइंडसेट का है। लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी लाइफ को लेकर क्या अप्रोच है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या करोड़पति बनना चाहते हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंसान से सलाह ले सकते हैं। नेगेटिव इंसान आपको सफल बिजनेसमैन बनने में या करोड़पति बनने में क्या क्या परेशानियां हैं ये सब दिखाने लग जाएगा। वहीं पॉजिटिव इंसान पहले कुछ सोचेगा, फिर आपको सलाह देगा कि सफल बिजनेसमैन या करोड़पति बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। कुल मिलाकर आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप धीरे धीरे बन भी जाते हैं, क्योंकि आप जो सोचते हैं उन विचारों का सिग्नल यूनिवर्स तक पहुंचता है और आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपके विचारों के हिसाब से ढलने लगता है। की इंसाइट सुबह उठने की हैबिट आपकी प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर सकती है। इसे लाइटली बिल्कुल न लें। आपकी सुबह डिसाइड करती है कि आपका सारा दिन कैसा जाने वाला है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में आपकी फोकस पावर सबसे ज्यादा होती है। और जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमें ज्यादा टाइम भी मिलता है। हम पूरे दिन का शेड्यूल बना सकते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। पर जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी जरूरी है, ताकि आप जब सुबह उठें तो आपका दिमाग पूरी तरह फ्रेश हो। ऑथर कहते हैं सोने से पहले कभी भी नेगेटिव ना सोचें और वायलेंस से भरी फिल्में ना देखें। सोने से पहले दिन भर में की गई पॉजिटिव बातों के बारे में सोचें, ताकि अगले दिन जब आप उठें तो पॉजिटिविटी से भरे रहें। आपने अपने पेरेंट्स, टीचर्स और मेंटोर से ये तो सुना ही होगा कि सुबह उठना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये कोई भी क्लियरली नहीं बता पाता कि उठने के बाद ऐसा क्या करें कि एक सक्सेसफुल और हेल्थी लाइफ अचीव कर सके। हम यहाँ 5 मॉर्निंग रिचुअल्स जानेंगे। पहला रिचुअल है मेडिटेशन। मेडिटेशन से आप पॉजिटिव फील करते हैं और आपका दिमाग और मन पूरी तरह रिफ्रेश हो जाता है। मेडिटेशन की एक टेक्निक है प्राणायाम। प्राणायाम से आपकी बॉडी और माइंड दोनों बैलेंस रहता है। इससे आप पूरे दिन भर एनर्जी से भरपूर रहते हैं। प्राणायाम में आपका पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग पर रहता है, जिससे मन शांत और स्ट्रेस फ्री हो जाता है। इसे करने के लिए आपको एक जगह पर आराम से बैठना है। अपने दाहिने हाथ की दोनों उंगलियों को अपने माथे पर रखना है और उसी हाथ के अंगूठे से अपनी नाक को एक तरफ से बंद करना है, फिर दूसरी तरफ से सांस लेते हुए बाहर निकाल दीजिए। प्राणायाम आंखें बंद करके कम से कम 5 से 10 मिनट तक करते रहना है। धीरे धीरे आप फ्रेश फील करने लगेंगे। दूसरा रिचुअल है अपनी गोल्स सेट करना। हमारी लाइफ में 2 तरह के गोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है ईगो गोल्स और दूसरा मास्टर गोल्स। गाड़ी खरीदना, घर बनाना और पैसे कमाने जैसे ईगो गोल्स के पीछे ना भागें। अगर भागना ही है तो अपने मास्टर गोल्स के पीछे भागें, क्योंकि मास्टर गोल्स आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड होते हैं। इसके लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करनी होगी। आपको ये समझना होगा कि कौन सी चीज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और सोते समय आपको घर और गाड़ी जैसी चीजों से ऊपर उठकर अपने मन को शांत रखना होगा। अगला मॉर्निंग रिचुअल है डेली कुछ नया सीखने की हैबिट। डेली नया सीखने के लिए आपको दिन में कम से कम 1 घंटा रीडिंग और रिसर्च के लिए देना होगा। अब ये रीडिंग या रिसर्च किसी भी तरह की हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड चीजें ही पढ़ें, बल्कि आपको जो भी जानने या समझने की इच्छा हो उससे जुड़ी किताब उठाकर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अगले 2 रिचुअल है एक्सरसाइज और डेली जर्नल राइटिंग। एक्सरसाइज में मॉर्निंग वॉक से
से लेकर जिमिंग, स्विमिंग, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं। डेली जर्नल हैबिट आपका बहुत सारा टाइम सेव कर सकती है। आपको दिन भर में क्या क्या करना है, अगर ये पता होगा तो आप अपने दिन को प्रोडक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। की इंसाइट, आपकी प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ सकती है जब आप डिस्ट्रैक्शन को कम करेंगे। डिस्ट्रैक्शन तब कम होगा जब आप अपने काम में इतने इन्वॉल्व होंगे कि आपको सिर्फ रिजल्ट ही दिखाई दे। अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए आपको सोशल मीडिया, टेलीविजन और यहाँ तक कि फ्रेंड्स, फैमिली और फंक्शंस वगैरह से भी एक हद तक दूरी बनानी होगी। प्रोडक्टिविटी के लिए दूसरी सबसे जरूरी चीज है अपने टाइम की वैल्यू को समझना। अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको सारा काम अपने सर पर लेने के बजाय दूसरे लोगों पर भी जिम्मेदारी डालनी होगी। इसी तरह अगर कोई काम आपके बिना भी हो सकता है तो ऐसे काम के लिए मना करने की हैबिट भी डाल लेनी चाहिए। इससे दूसरे लोगों को काम करने का मौका भी मिलता है और आपका टाइम भी बच जाता है। फिर आपके पास जो बचा हुआ टाइम होगा उसमें आप अपनी प्रोडक्टिविटी पर काम कर सकते हैं। दरअसल अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको पूरे दिन मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप कुछ घंटे अच्छे से काम करके भी प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं। इसे जैम सेशन कहा जाता है। इसके लिए आपके पास हर काम की एक लिस्ट होनी चाहिए और आपको अपनी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपने हर काम पर 100% फोकस करना होगा। अब लोग अक्सर ये भी पूछते हैं कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाए। दरअसल टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करना होगा। इसके लिए आपको अपने काम को अलग अलग कैटेगरी में बांट कर देखना है कि कौन सा काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है। अगर कोई काम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों है तो उसे प्रायोरिटी समझकर पूरा कीजिए। इसी तरह उस काम पर सबसे कम फोकस कीजिए जो ना तो इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट। इस तरह अपने काम को प्रायोरिटाइज करने के लिए एक ऐसी लिस्ट बनाएं जिसमें लिखा हो कि आपको क्या करना है। उसके बाद अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम की कैटेगरी बना लें। ये ध्यान रखें कि आपको एक टाइम पर एक ही काम करना है। दूसरों को दिए जाने वाले काम की भी लिस्ट बना लें और सबसे मुश्किल काम से शुरुआत करें। इसके बाद बारी आती है अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने की। इसके लिए आपको डेली अपने अंदर थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट लानी होगी और आपको अपना काम किसी भी हालत में पूरा करना होगा, चाहे उसे करना आपको पसंद हो या ना हो। इसलिए अपने काम की लिस्ट बहुत सोच समझ कर बनाएं और इतना करने के बाद आपको जिस चीज की जरूरत होती है वो है फोकस। आपको सिर्फ अच्छी चीजों पर फोकस करना है और एक विक्टिम माइंडसेट के साथ काम करने से बचना है। हमेशा उस चीज पर फोकस करें जहां से आपको रिटर्न में फायदा मिले और फिर अपने काम को ऐसे करें जैसे वो आपका कोई मास्टरपीस हो। जैसे कोई पेंटर अपनी पेंटिंग की डिटेलिंग पर बहुत ध्यान देता है, इस तरह आपको भी अपने काम पर उतना ही फोकस करना होगा। साथ ही साथ दूसरों पर ब्लेम डालने के बजाय अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। की इंसाइट, अगर दुनिया को लीड करना है तो अपना ऑरा स्पेशल बनाइए। ऑथर कहते हैं लीडरशिप 3 तरह की होती है। पहली है थॉटफुल लीडरशिप। इस तरह के लीडर को वो सब कुछ पता होता है जो उसके फॉलोअर्स भी नहीं जानते। दूसरी है एक्सप्रेशनल लीडरशिप, जिसमें लीडर अपने फॉलोअर्स को अटेंशन देता है। और आखिर में आती है पर्सनल लीडरशिप। ऐसा लीडर अपने फॉलोअर्स के लिए इंस्पिरेशन बनने का काम करता है। एक लीडर बनने के लिए अपनी पर्सनैलिटी का अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अपना ऑरा यानी एनर्जी ठीक करनी होगी। अपना ऑरा ठीक करने के लिए आपको डेली नहाने, मेडिटेशन करने और दूसरों का ख्याल रखने जैसी चीजें अपनी पर्सनैलिटी में शामिल करनी होंगी। इन सब बातों पर ध्यान देने से आपकी पर्सनैलिटी का अपग्रेडेशन हो जाएगा। आगे के प्रोसेस में नंबर आता है कम्युनिकेशन स्किल्स का। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए आपको दूसरे लोगों को बोलने का मौका देना होगा। दूसरों की बातें अच्छे से सुनने के बाद आपको उनसे ऐसे सवाल पूछने होंगे जिससे आपकी बातचीत आगे बढ़ सके। इसके साथ साथ बातचीत करते हुए आई कांटेक्ट बनाकर रखना होगा। और स्पेशल बनाने की दूसरी टेक्निक है आर्ट ऑफ सेलिंग। ये दूसरों को कन्विंस करने की स्किल होती है, जैसे किसी इंटरव्यू को पास करना या स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट के लिए किसी को मनाना जैसे सारे काम आर्ट ऑफ सेलिंग के अंदर ही आते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को एक प्रोडक्ट दें और अपने सामने वाले इंसान को एक बायर के तौर पर देखें। अब आप प्रोडक्ट पर जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतना ही ज्यादा बायर आपकी तरफ खींचा चला आएगा। लेकिन लोगों को कन्विंस कैसे किया जाए? इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी रिसर्च पर ध्यान देना होगा। आप जिस भी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए और जिस बात के लिए आप दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं उसे पहले खुद पर यूज करके देखना चाहिए। इतना होने के बाद आप जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उसे कॉन्फिडेंस से बेचें। की इंसाइट, भीड़ के पीछे मत भागिए, भीड़ को अपने पीछे भगाइए। अपनी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए सबसे पहले तो आपको लोगों की पीठ पीछे तारीफ करना सीखना होगा और अपनी खुद की तारीफ करने से बचना होगा। अपनी पर्सनल और फैमिली प्रॉब्लम्स को बाहर के लोगों के सामने शेयर करने से भी बचें। अगर आप इन सारी बातों पर ध्यान रखेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा निखार आएगा कि लोग हमेशा आपकी बातें सुनने के लिए तैयार रहेंगे। दरअसल दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं,
स्टोरी की डिटेल्स पर ध्यान देना होगा और अपनी आवाज को भी इमोशंस के हिसाब से बैलेंस करना होगा। और साथ ही साथ आपको जरूरत होगी एक अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर की। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करने के लिए आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना होगा और अपने आसपास की चीजों को बहुत करीब से देखना होगा। लेकिन इतने ऑब्जर्वेशन के बावजूद आपको पूरी तरह रिलैक्स रहने की जरूरत है और चीजों को हंसी मजाक में लाइटली फॉलो करना होगा। लोग जब बहुत ज्यादा सीरियस बातें करने लग जाएं, तो आपको उनके बीच में मजाक करके उनका अटेंशन अपनी तरफ खींचना सीखना होगा। की इंसाइट, चाहे जो भी हो, पैसों को इग्नोर बिल्कुल ना करें। पैसे कमाने के लिए आपको अपनी सेलिंग स्किल्स इंप्रूव करनी होगी और अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई और स्किल है तो उसे पैसे कमाने में लगाना होगा। लेकिन आपके पास स्किल्स के बजाय कोई आइडिया है तो उस पर या तो काम करना शुरू कर दें या अपने आइडिया को ऐसे लोगों को बेचें जो उस पर काम कर सकते हो। ऑथर आगे कहते हैं, पैसा कमाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है पैसे बचाना। पैसे बचाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना सीखना होगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब है ऐसी जगह अपना पैसा लगाना जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। इसके लिए आप घर पर या बैंक में सेविंग्स रखने के बजाय प्रॉपर्टी और गोल्ड जैसे ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको नेटवर्किंग पर ध्यान देना होगा। जितने ज्यादा लोग आपके नेटवर्क का पार्ट होंगे उतना ही ज्यादा आपको अपने बिजनेस और वेल्थ को आगे बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। धीरे धीरे आपके पास आपकी खुद की एक टीम तैयार हो जाएगी जो आपको सक्सेसफुल बनाने के काम में लग जाएगी। एक और कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग इफेक्ट का। मान लीजिए आपको 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। इस पर आपको हर साल 20% इंटरेस्ट मिलेगा और एक साल के बाद आपके 10,000 रुपए 12,000 बच जाएंगे। ऐसे ही हर साल आपके पैसे बढ़ते रहेंगे। इसी को कंपाउंडिंग इफेक्ट कहा जाता है। इसका सही तरह से यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जरूरत है मिलियनियर माइंडसेट की। आपको ऐसा बिलीव करना है कि आप अल्ट्रा रिच हो रहे हैं और जितना हो सके उतना बड़ा सोचें। पागलपन की हद तक अपने फ्यूचर को लेकर पैशनेट बने रहें और अपना फ्यूचर खुद बनाने की हिम्मत रखें। और साथ ही साथ ये याद रखें कि आप जैसा बोलते हैं और जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। की इंसाइट, रिश्ते बेहतर करने हैं तो दूसरों को भी साथ लेकर चलें। अपनी रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग और लोगों को अपना कैसे बनाया जाए, इसका पहला तरीका है लोगों को अपने बारे में बात करने के लिए एनकरेज करना और उन्हें आपके सामने खुलने के लिए टाइम देना। जब भी आप किसी से मिलें तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट देने की आदत डालें और बातचीत के दौरान उनका नाम लेते रहें। इस तरह आप दूसरों को इंपॉर्टेंट फील करवा सकते हैं, साथ ही साथ उनके इंटरेस्ट के बारे में भी बात कर सकते हैं। और अगर आप झगड़ों से बचना चाहते हैं तो दूसरों के साथ होने वाली बहस को अनदेखा करना होगा और कभी भी बेवजह किसी को गलत प्रूव करने की कोशिश ना करें। लेकिन अगर गलती आपकी हो तो तुरंत एक्सेप्ट कर लें और किसी भी कीमत पर पीठ पीछे बुराई करने से बचें। और आगे कहते हैं, पहले तो बातचीत की शुरुआत सामने वाले की तारीफ से करें और अपनी गलती के बारे में बात करने से बिल्कुल ना घबराएं। साथ ही साथ ऑर्डर देने के बजाय सवाल पूछने की आदत डालें और किसी तरह की इंप्रूवमेंट होने पर अपने आसपास के लोगों की तारीफ करें। इसी के साथ ही अगर आप नए नए दोस्त बनाना चाहते हैं तो याद रखिए कि घर बैठे बैठे दोस्त नहीं बन सकते। आपको बाहर निकलकर अलग अलग फील्ड में दोस्त ढूंढने होंगे। नए लोगों से बात करें और बात करते समय आई कांटेक्ट बनाकर रखें और स्माइल करें। इन छोटी छोटी बातों की हेल्प से आप हमेशा नए दोस्त बनाते रहेंगे जो जरूरत के हिसाब से आपके काम आएंगे। से रिलेशनशिप, फ्रेंड्स और बिजनेस को बेहतर बनाने के तरीकों को समझा। ये सारी बातें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले आपको अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करना है क्योंकि आपके थॉट्स आपकी लाइफ को बनाते हैं। इसके बाद आपको मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो करना होगा और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा। आप अपनी लीडरशिप पर काम करके अपनी लाइफ के एक लीडर भी बन सकते हैं और अल्फा पर्सनालिटी आपकी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। उम्मीद है आपको ये बाइट पसंद आई होगी। अगर आप सिमिलर